हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। ठीक है, हम लोग क्लास 6 की पॉलिटी कर रहे थे, जिसमें आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा है, उस पंचायती राज से ही रिलेटेड है। ठीक है, पंचायती राज में हम विलेज के बारे में पढ़े कि विलेज में किस तरीके से क्या कहते हैं ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, सेक्रेटरी होते हैं और वो किस तरीके का काम करते हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि वहाँ पे किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। विलेज में इंडिया में 6 लाख विलेज है। ठीक है, 6 लाख विलेज हैं और वहाँ पे सारा कुछ काम करना, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रोवाइड कराना एक क्या कहते हैं पंचायती राज का काम है। और छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे मेंटेनेंस होते हैं और उन मेंटेनेंस के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जो कि काम करते हैं। अब इसमें जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है उसमें एक एग्ज़ाम्पल ये दिया हुआ है कि मोहन और रघु होते हैं। ठीक है, मोहन एंड रघु होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई। रघु क्या करता है, रघु के जो अंकल होते हैं वो होते हैं सरपंच। ठीक है, वो होते हैं सरपंच। ठीक है, अब ये रघु क्या करता है कि इसकी जो फील्ड होती है, फील्ड मतलब जहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उस फील्ड का हाफ पोर्शन जो है वो रघु ले लेता है। और जब मोहन जाता है उसके पास, रघु के पास, कि मुझे वापस कर दो, तो उसको बीट करता है, मारता है और नहीं देता है। ठीक है, आसपास जो पड़ोसी होते हैं वो देखते हैं कि मोहन के साथ गलत हो रहा है और मोहन को एडवाइस देते हैं कि यहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आप चले जाओ और अपनी कंप्लेन लिखाओ। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे बोलते हैं कि कुछ पैसे लगेंगे लेकिन पास तक जाना पड़ेगा, थोड़ी दूर पे है, वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा और वहाँ आप अपनी कंप्लेन लिखा दोगे। इट्स नॉट अबाउट मनी, पर एटलीस्ट आप कंप्लेन करोगे तो कुछ तो होगा, ना कुछ से तो कुछ तो सही होगा। ठीक है, नेबर्स उनको बोलते हैं। अब सबकी एडवाइस सुनने के बाद मोहन पुलिस स्टेशन चला जाता है। मोहन जब पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पे स्टेशन हेड ऑफिसर रहता है, उसको बोलता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी एग्रीकल्चर फील्ड ले ली और मुझे मारा भी, यहाँ पे देख लीजिए मुझे चोटें लगी हुई हैं, तो आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। तो वो बोलता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं आपकी कंप्लेन नहीं लिखूँगा। ठीक है, ये इसको डिनाई कर देता है। अब क्या कहते हैं मोहन को समझ नहीं आता कि मोहन क्या करे, तो मोहन अपने नेबर्स को बुलाता है और नेबर्स को कहता है कि आप आ जाइए और क्या कहते हैं इनको बताइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, जब विलेजर्स जो उनके नेबर्स होते हैं वो आते हैं और वो बताते हैं कि हाँ इनके साथ सच में ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है और क्या कहते हैं इनको मारा गया है, तब वहाँ का जो पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर होता है उसको बिलीव होता है और वो कंप्लेन लिखता है। फिर कंप्लेन लिखने के बाद क्या होता है कि वो जाता है और पता करता है कि आखिर किस बात की लड़ाई थी। ठीक है, तो पता चलता है कि ये जो बोल रहा था वो सही था कि एग्रीकल्चर लैंड को लेकर लड़ाई थी। तो ये जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बुलाता है पटवारी को। ठीक है, पटवारी से वो पता करता है कि भैया क्या है, कौन सा किसका लैंड है, तो वो क्या कहते हैं चेक करता है, मेज़र करता है। तो उसके पास जो रिकॉर्ड होता है उस हिसाब से वो लैंड बाइफर्केशन नहीं हुआ होता है। तो वो फिर पता करता है कि किसके पास कौन सा बाइफर्केशन था, लास्ट टाइम मोहन ने जो एग्रीकल्चर किया था उसमें कितना था। ठीक है, और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं रघु ने एग्रीकल्चर किया था उसका एक खसरा बनता है। ठीक है, खसरा बनता है, उसमें पता करता है कि क्या है, क्या लिखा हुआ है, उसमें पता करता है कि कैसा क्या एग्रीकल्चर हुआ था। ठीक है, तो लास्ट लैंड रिकॉर्ड से देखने के बाद पता चलता है कि नहीं यार क्या कहते हैं ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं जो मोहन बोल रहा था वहाँ पे। इन सब कहानियों के बीच में एक बात हमें पता चलती है कि हमें यहाँ पे 2 वर्ड्स देखने को मिले। ठीक है, 2 वर्ड देखने को मिले। सरपंच तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। एक देखने को मिलता है पुलिस स्टेशन और पुलिस, इसका मतलब क्या समझेंगे आप। ठीक है, इसको ये डिफाइन करने आया कि हु इज़ पुलिस,
तो पुलिस का सीधा सीधा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब क्या समझते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ये मतलब होता है कि कोई भी आपस में लड़े नहीं। एक हमारे इंडिया में एक लॉ बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, उसके खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। वो लॉ को मेंटेन करना ही पुलिस का काम होता है, ठीक है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि लॉ, ठीक है। उस लॉ को मेंटेन करने का मतलब, मेंटेन कौन करता है? पुलिस मेंटेन करती है। नेक्स्ट वर्ड जो हमने सुना वो हमने सुना पटवारी, ठीक है। पटवारी सुना हमने, क्या वर्ड सुना हमने? पटवारी। पटवारी कौन होता है? पटवारी, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जिसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसका काम क्या होता है? लैंड रिकॉर्ड रखना, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड रखना ये इसका काम होता है कि कल को यदि लैंड की वजह से किसी की लड़ाई होती है, किसी का झगड़ा होता है, तो जो पटवारी के पास लैंड रिकॉर्ड होगा उसी को माना जाएगा कि वो सच है, ठीक है। तो पटवारी का क्या काम होता है? लैंड रिकॉर्ड रखना। वहीं पे पुलिस का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। पुलिस स्टेशन का बात यहाँ पे पूरी स्टोरी वो बता रहे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने लैंड रिकॉर्ड का बात बताई, ये पटवारी के बारे में बताया। ये होता है खसरा रिकॉर्ड, ठीक है। ये देखिए, ये होता है खसरा रिकॉर्ड जिसमें पटवारी अपना रिकॉर्ड रखता है। किस तरीके का दिखता है? ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है? नेम ऑफ द ऑनर होता है, फादर होते हैं, हस्बैंड का नेम होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे मोहन के बारे में, रघु के बारे में पूरा दिया हुआ है। इफ़ इट इज़ ए रेंटेड टू समवन अदर्स फार्मर, किसी और को दिया गया है तो वो भी लिखा होता है। किस क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है वो भी लिखा होता है। कितने एरिया में किया जा रहा है वो भी लिखा है, ठीक है। सेकंड, क्रॉप ग्रोन, कोई दूसरी क्रॉप भी ग्रो की जा रही है वो भी लिखा होता है। एरिया कल्टीवेटेड फैलो लैंड्स, इनके पास टोटल एरिया मतलब फैलो लैंड्स के पास कितना है वो भी लिखा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस खसरा में जो है वो लिखी होती है। और ये लैंड रिकॉर्ड जो होता है वो गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड बोला जाता है। यदि कल को आपके लैंड में, ये मेनली किस में बनता है? एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड में, ऐसा नहीं है कि आपका जो घर है उसमें बन जाए, नहीं, एग्रीकल्चर लैंड में बनता है। और ये एक ओरिजिनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है। यदि आपके एग्रीकल्चर के लैंड में कल को कोई भी दिक्कत आती है तो ये पेपर्स ही हैं जो प्रूव करेंगे कि ये आपकी लैंड है। यदि ये पेपर्स आपके पास नहीं है तो आप कभी लाइफ में ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि वो लैंड आपकी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमने हर चैप्टर में एक चीज़ समझी कि क्या कहते हैं, स्टेट्स को मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक को तहसील भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विलेज, ठीक है। इतने पार्ट्स में बांटा गया है। अब होता क्या है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट को कई तहसील्स में बांट दिया जाता है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। उसी तरीके से तहसील का हेड कौन होता है? तहसीलदार। और ये तहसीलदार जो होता है ये रेवेन्यू ऑफिसर होता है जो कि पैसे कलेक्ट करता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में पैसे कौन कलेक्ट करता है? कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर का मेन काम वही होता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स, मेनली वो रेवेन्यू ऑफिसर होता है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इसी तरीके से तहसील में कौन देखता है? तहसीलदार। अब जैसे कोई भी डिस्प्यूट होता है लैंड का, कोई किसी तरीके का भी डिस्प्यूट, जैसे इनका जो डिस्प्यूट हुआ वो लैंड का और मारपीट का हुआ, तो ये डिस्प्यूट जो है वो
तहसीलदार के पास जाएगा, ठीक है। और वो तहसीलदार जो है वो पूरी की पूरी चीज़ें सुनेगा कि एग्जैक्टली में ये लोग क्या बोल रहे हैं। मोहन की बात भी पूरी सुनेगा, रघु की बात भी सुनेगा और पटवारी की भी बात सुनेगा कि पटवारी के पास जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें क्या सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें वो वर्डिक्ट देगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये चीज़ लर्न करनी है कि तहसीलदार का काम क्या होता है। तहसीलदार का काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। लैंड रेवेन्यू इज ए कलेक्टेड, प्रॉपरली केप्ट एंड कलेक्टेड, ठीक है। और डिस्प्यूट से सॉल्व करना, हियर करना डिस्प्यूट और डिस्प्यूट सॉल्व करना, ये किसका काम होता है? तहसीलदार। और तहसीलदार के नीचे कौन आता है? पटवारी, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, कलेक्टर होता है, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है? तहसील, तहसील, ठीक है। यहाँ पे कौन होता है? तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार होता है। तहसीलदार के नीचे कौन, तहसील के नीचे क्या होता है? विलेज, विलेज होता है। विलेज में कौन होता है? विलेज में कौन होता है? पटवारी, पटवारी, ठीक है। इन तीनों का काम ये होता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बना के रखना, ठीक है। अब तहसीलदार का काम क्या है? क्या कहते हैं? लैंड रिकॉर्ड रखना और जो टैक्स है उसको कलेक्ट करना। पटवारी अपना ढंग से काम करे, इसके ऊपर तहसीलदार बैठाया जाता है जो कि तहसील में देखता है कि हर एक पटवारी जो है अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये तहसीलदार ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर कलेक्टर बैठाए जाते हैं, जो कलेक्टर ये देखते हैं कि तहसीलदार जो है वो तहसील में अच्छे से काम कर रहे हैं और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है कि नहीं, वहाँ के पीपल खुश हैं कि नहीं है। ये इस तरीके से हायरार्की बेसिस पे ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी होपफुली। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ दी हुई है, न्यू हिंदू लॉ, ठीक है। न्यू हिंदू लॉ का मतलब क्या समझे? न्यू हिंदू लॉ के बारे में आप मतलब इससे क्या समझे? ये जो न्यू हिंदू लॉ है ना वो 2005 में आया, ठीक है। इसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। पहले क्या होता था कि यदि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं और उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। इनके पास 200 एकड़ लैंड है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है। अब इन्होंने गर्ल्स की शादी की, डॉरी दिया, डॉरी देकर और शादी कर दी। उसके बाद इनकी लाइफ अलग हो जाती है पेरेंट्स से, और ये 200 एकड़ जो लैंड है वो पूरा का पूरा जो इनका बॉय चाइल्ड होता है उसको मिल जाता है, ठीक है। गर्ल्स का कोई भी इनके लैंड पर अधिकार नहीं होती, कोई भी लैंड पर राइट नहीं होती है गर्ल चाइल्ड की, ठीक है। ये पहले होता था, लेकिन आफ्टर 2005 एक लॉ लेकर आए जिस लॉ के थ्रू इक्वल राइट मिला गर्ल को लैंड के ऊपर। मतलब इनके पेरेंट्स के ऊपर जो 200 एकड़ है, इसमें गर्ल चाइल्ड की भी पावर है कि वो यहाँ पे अपनी लैंड राइट यूज़ करके और वहाँ से लैंड ले सकती है। मतलब अब इन दोनों को यदि बाइफरकेट करें तो 100 एकड़ जो है वो इनको मिल सकता है। मतलब न्यू हिंदू लॉ के तहत लैंड राइट दिया गया गर्ल्स को, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी? इस चैप्टर में हमने देखा क्या कहते हैं, पुलिस के बारे में देखा कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, ठीक है। वहीं पे हमने पटवारी के बारे में देखा जो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तहसीलदार के बारे में देखा जो कि क्या कहते हैं, कोई भी डिस्प्यूट है वो उसको हियर करती है और सॉल्व करती है, ठीक है। और हिंदू लॉ के बारे में हमने जाना जिसमें गर्ल चाइल्ड को राइट मिलता है, लैंड के ऊपर राइट मिलता है उसको, ठीक है। ये सारा इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। होपफुली आज का चैप्टर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।